अगर आप किसी औद्योगिक संस्थान में कार्य करते हैं तो आपने सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर अर्थात अस्थायी प्रमाणित आदेश के बारे में ज़रूर सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये होता क्या है और हर इंडस्ट्री में इसका होना क्यों ज़रूरी है? तो आइए जानते हैं। हमारे देश में औद्योगिक संस्थापनों के प्रबंधकों और कर्मकारों के बीच ज़्यादातर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुआ करती थी। तब ऐसा महसूस हुआ कि एक सेवा की शर्तें होनी चाहिए जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों के लिए बाध्य हो। तब जो सेवा की शर्तें हैं वह संविदाओं अर्थात कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा नियंत्रित होने लगी। ये संविदाएं प्रत्यक्ष और विवक्षित दोनों प्रकार की हो सकती थी और विभिन्न औद्योगिक संस्थापनों में नियोजकों और कर्मचारियों के बीच संपन्न की जाती थी। उसके स्वरूप में कोई समानता नहीं होती थी। अनेक स्थितियों में सेवा की जो दशाएं भी पूर्णतः परिभाषित नहीं रहती थी, जिससे कि उसमें संदेह और अनेकार्थ की संभावनाएं बनी रहती थी। सेवा की शर्तों को स्पष्टता परिभाषित करने वाली विधि के बनाए जाने की महत्ता पर त्रिपक्षीय श्रमिक सम्मेलनों में विशेष बल दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्रीय सरकार द्वारा औद्योगिक नियोजन अस्थायी आदेश अधिनियम 1946 पास किया गया। इस अधिनियम के पारित हो जाने के पश्चात इस अधिनियम से आविर्त होने वाले सभी नियोजकों के लिए अब यह अनिवार्य हो गया कि वे अपने अधीन नियोजनों की शर्तों और सेवा की दशाओं को सुनिश्चित करें। इसके साथ यह भी आवश्यक है कि उस शर्तों और सेवा की दशाओं की जानकारी कर्मकारों को भी करा दी जानी चाहिए, जिसके अंतर्गत उन्हें नियोजन प्रदान किया गया है। इस अधिनियम की प्रस्तावना इस बात को पूर्णतः स्पष्ट कर देती है कि अस्थायी आदेशों को व्यवहृत औद्योगिक संस्थापनों में कर्मकारों के नियोजन की दशाओं के संबंध में की जाएगी। इस अधिनियम का प्रयोजन औद्योगिक संस्थापनों में नियोजित किए गए कर्मकारों की भर्ती, उन्हें काम से अलग किए जाने, अनुशासनात्मक कार्रवाई, छुट्टियों आदि की शर्तों और दशाओं आदि को विनियमित करने के लिए कहा गया है। इस अधिनियम ने उसी श्रेणी के ऐसे अन्य कर्मकारों के नियोजन के संबंध में सेवा दशाओं और शर्तों में समरूपता स्थापित कर दी है, जो कि समान या एक ही प्रकार के कार्य किसी औद्योगिक संस्थापन में कर रहे हैं। इसी अधिनियम के अंतर्गत आने वाले संस्थान को सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर बनाना होगा और इसे प्रमाणकर्ता अधिकारी से प्रमाणित करवाना होगा। सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर इस एक्ट के अनुसार होना चाहिए, तभी वह प्रमाणित होगा। तो अब आप जिस भी उद्योग में कार्य कर रहे हो, उस उद्योग का सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर अपने एम्प्लॉयर से या नेट से प्राप्त कर सकते हैं और आपको उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए, ताकि आपको यह जानकारी हो कि आप किस सेवा की शर्तों के अधीन कार्य कर रहे हैं और आपको अपने नियोजन काल में कोई कठिनाई नहीं होगी।